ऑल, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग है सांची स्तूप के बारे में। जी हाँ, मैं गई थी लास्ट मंथ सांची स्तूप और मैंने वहाँ का व्लॉग क्रिएट किया था। तो मैं आप दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ क्या क्या स्पेशल है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सांची रायसेन ज़िले में पड़ता है और भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, यहाँ एक बहुत बड़ा सा पार्किंग एरिया है, तो हम यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। अब हम चलते हैं मेन गेट की तरफ। ये बहुत हरे भरे पेड़ देख रहे हैं आप, इनके बारे में मैं नहीं जानती। इधर से देखिए, ये पहाड़ों में बसा हुआ है और बहुत शांति प्रिय जगह है। जो ड्रीम था नाउ अब वो पूरा हो गया। सांची आने का जो सपना था। ये क्या लिखा है, नाइस। The great Ashoka has made the सांची स्तूप। सांची स्तूप के चारों तरफ बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। सांची स्तूप लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है, जिन्हें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर कहा जाता है। ये पत्थर उस समय के सबसे मजबूत और टिकाऊ पत्थर माने जाते थे, जो बारिश, तापमान और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव को सहन कर सकते थे। इन पत्थरों का उपयोग करके सांची स्तूप का निर्माण किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे स्तूप हैं, मंदिर और मठ हैं। ये परिसर ना जीवन बौद्ध समुदाय का प्रतीक है, जो एक समय यहाँ मौजूद था। स्तूप में 4 प्रवेश द्वार हैं, जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रवेश द्वार बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के दृश्यों से सजे हुए हैं। स्तूप के अंदर आप एक सरल लेकिन शांत स्थान पाएंगे, जिसमें बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है और निर्वाण के मार्ग की याद दिलाता है। स्तूप अर्ध गोलाकार संरचना है, जिसमें बुद्ध के अवशेष हैं। बाहरी हिस्से पर नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो बौद्ध पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। देखिए, यहाँ पर मठ बने हुए हैं, अनेकों मठ हैं, मंदिर भी हैं। सम्राट अशोक की देवी के साथ शादी के कारण सांची में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और यहाँ कई बौद्ध स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किया गया। सांची स्तूप, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्तूपों में से एक है, अशोका की देवी के सम्मान में बनाया गया था। सांची स्तूप का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यह स्तूप अशोक के शासनकाल में बनाया गया था, जो कि मौर्य वंश का एक प्रमुख सम्राट था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रसार और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सांची स्तूप का निर्माण कई चरणों में हुआ था, जिनमें से प्रमुख चरण हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में स्तूप का निर्माण शुरू हुआ। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप का विस्तार और सुंदरीकरण किया गया। फिर 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्तूप का पुनर्निर्माण और मरम्मत की गई। सांची में ढेर सारे मठ हैं, जो बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये मठ बौद्ध भिक्षुओं के निवास और अध्ययन के केंद्र थे, जहाँ वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन का अध्ययन करते थे।
इन मठों का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, जब सांची एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। ये मठ बौद्ध वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिनमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। इन मठों में बौद्ध भिक्षुओं के निवास, प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष थे। सांची के मठों में से कुछ प्रमुख मठ हैं: सांची मठ, धमेक स्तूप मठ, करला मठ, अशोक मठ। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था, जहाँ पर खरगोश और बत्तख जैसे जानवरों को पाले थे। यह गार्डन शायद सांची स्तूप के परिसर का एक हिस्सा है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें प्रकृति के करीब लाने के लिए बनाया गया होगा। सांची स्तूप के आसपास का परिसर बहुत ही सुंदर और शांत है। यहाँ पर कई अनेक बौद्ध स्तूप और मंदिर भी हैं। जाते जाते मैंने गिलहरी का वीडियो बना लिया। और ये था मेरा सांची स्तूप का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हो सकता है वो डेली रूटीन व्लॉग हो सकता है वो फूड व्लॉग हो या ट्रैवल व्लॉग हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।